जबलपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान पहुंची पीड़िता निवासी मोदीबाड़ा एपीएन स्कूल के पास, जिन्होंने ज्ञापन देकर बताया मेरे पड़ोस में रहने वाली रिश्ते में मेरे देवरानी और उसकी बहू अमरीन नजमा और उसका बेटा सद्दाम, तीनों ने मिलकर मेरी बहू समा परवीन उर्फ शालू को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और चरित्रहीन कहकर बदनाम करने का प्रयास किया, जिस कारण क्षेत्र में काफ़ी बदनामी हो गई। सद्दाम, जो मेरी बहू को सालों से परेशान करता था, अनावश्यक व्हाट्सएप पर मैसेज करता था, जिससे हम दोनों परिवार में आए दिन झगड़ा लड़ाई होते रहता था। मेरा पुत्र जावेद घोसी और सद्दाम के इसी विषय को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। विगत दिवस टेंट हाउस का अतिक्रमण हुआ था तो ईंट पड़ी थी, मेरी बहू ईंट उठाने गई थी, तभी नजमा आकर मेरी बहू को गाली गलौज करने लगी और चरित्रहीन बताने लगी। इस दौरान सद्दाम ने मेरी बहू को बुलाया और धमकी देने लगा कि तुझे जहर खाना है, खा ले, जिस कारण मेरी बहू ने जहर खा लिया। तब सद्दाम ने हमारे घर में फ़ोन लगाकर बताया समा ने जहर खा लिया। आप लोग विक्टोरिया पहुंचे। जब हम सब विक्टोरिया अस्पताल पहुंचे, सद्दाम और उसका परिवार वहां मौजूद था। जब हम लोग अपनी बहू को लेकर निजी अस्पताल की ओर जा रहे थे, तभी बहू ने दम तोड़ दिया, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा सद्दाम और उसके परिवार की कैंट थाने में दर्ज करवाई गई, परंतु आज तक सद्दाम और उसके परिवार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जबलपुर से जुबैर शेख की रिपोर्ट। कानूनी कार्रवाई करना चाहती मैं। 8 दिन होगा मेरी बहू को मरे, अभी तक उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि मैं सब घोसी मेरी बहू को सद्दाम, उसकी माँ और उसकी बेटी अमरीन और उसकी औरत अमरीन, इन लोगों ने मिलकर मार डाले। कहाँ बुला के और कहाँ नहीं बुला के उसको जहर पिलाए कि उन्होंने खुद पी है, मुझे नहीं मालूम। सद्दाम ने 8 बजे फोन करके मुझे मेरे छोटे बेटे को फोन लगाया कि सालू को जहर खा ली। मैं विक्टोरिया और हम घर में देख रहे हैं हमारी बहू कहाँ है, मगर उसने फोन करके बोला कि नहीं, फोन लगाया मेरे बेटे के पास कि सालू ने जहर खा ली, मैं विक्टोरिया लेके आया हूँ, तुम लोग आ जाओ। सद्दाम कौन है? सद्दाम हमारे पड़ोसी, हमारी देवरानी, उसका बेटा है। अब अभी कहाँ आए? अभी हम जन सुनवाई में आए हैं। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। हमारे 4 बच्चे छोड़ के बहू मरी, हमको पता भी नहीं कब और कहाँ और कैसे जहर खाई है। कब की घटना है ये? 18 तारीख, 18 तारीख नहीं 17 तारीख की बुधवार। नाम बता दो तुम्हारा। मेरा नाम सफरुन्निसा, मैं समा परवीन उर्फ सालू की सास सानिया परवीन है। मेरी मम्मी से लड़ाई हुई है, 2:30 बजे से लोग चालू हुए। उनकी माँ नजमा और आपा बहुत गंदी गंदी गाली बकी जा रही थी मम्मी को लेकर सद्दाम के साथ, बोलते 17 के साथ सोई है, 36 देखे गए हैं। बहुत गंदी गंदी गाली बकी गई है सद्दाम को लेकर और रोज रोज टॉर्चर भी करते थे। आती जाती थी मम्मी तो गाली बकते थे, बहुत गंदी गंदी गाली बकी गई है। और सद्दाम ने फोन करके बुलाया मेरी मम्मी को कि तू आप बैठ के बात करेंगे। वो मम्मी के पास तो पैसे भी नहीं थे ले जाने के जहर वहर, हमको तो लगता है उसी ने खिलाए ये वो। और मम्मी बहुत परेशान थी और मम्मी ने बोली कि मैं मर जाऊंगी, अपने बच्चों को, उसको अपनी बहन और अपनी अम्मा को देख, बोल के ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि मैं कुछ कर लूंगी। तो बोलते हाँ जा, कल की मरती तो आज मर जा। उसकी बहन ने भी बोली कल की मरती हूँ तो आज मरती, तो 36 देखा हमने, हमारे साथ हमारे वकील हैं, हम निपट लेंगे अपना। अब क्या चाह रहे हो आप? 8 बजे फोन लगाया, 8 बजे फोन लगाया मैं चाचू को कि सालू ने जहर खा ली है, कि मैं विक्टोरिया हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। वहाँ पर उसके सद्दाम के तीनों भाई मौजूद थे। जहर कहाँ खाई तुम्हारी मम्मी ने? ये पता ही नहीं सर। सद्दाम मम्मी के पास था उस टाइम जब मम्मी ने जहर खाई। नाम बता तुम्हारा। सानिया परवीन। स्कूल का हूँ। चलिए, सद्दाम 4-5 महीने से मेरी वाइफ को परेशान कर रहा था। मेरी वाइफ ने 1-2 बार उसको भगाई भी है मार के। मेरे कई बार 1-2 बार मेरी हाथापाई भी उससे। मेरी बड़ी बच्ची का रिश्ता होगा था तो मैं बदनामी से डरता था, तो मैंने किसी को शिकायत नहीं की, ना पुलिस में रिपोर्ट कराई। मैं सोचा सुधर जाएगा मामला। मेरी वाइफ रोज मेरे से बोलती थी ऐसे ऐसे मैसेज कर रहेगा उल्टे सीधे। एक दिन बुधवार के दिन इसकी माँ और उसकी बहन और उसकी वाइफ तीनों मेरी वाइफ को बहुत गाली बके, उल्टी सीधी खूब गाली बके। जहाँ कहीं पे सद्दाम ने फोन लगा के मेरी वाइफ को बुलाया, चल अपन घर पे आके वहाँ कहीं मिलके मामला सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद मेरी वाइफ ने जहर खा ली, क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। मैं काम पे था, मेरी वाइफ का फोन आया था अब क्या मैं जहर खा रही हूँ। मेरे को न्याय चाहिए साहब। मेरे 4 बच्चे। इसकी शिकायत कहाँ की थी पहले? कैंट थाने में करे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नाम बता तुम्हारा। जावेद घोसी।